आज 20 अक्टूबर 2024 है तथा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, जिसे आज हमारा देश करवा चौथ के रूप में एक त्योहार मना रहा है। करवा चौथ का व्रत हमारे देश की सुहागन महिलाएं अपने पति के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए मनाती हैं। आज हम जानते हैं कि करवा चौथ का यह पर्व का इतिहास क्या है, इसकी पौराणिक मान्यता क्या है, इसके पीछे अध्यात्म और विज्ञान क्या है। चलिए हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। करवा चौथ का यह व्रत हमारे पौराणिक व्याख्यानों में भी देखने को मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि सभ्यता के प्रारंभिक काल में जब देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ, देवता हार रहे थे, पराजित हो रहे थे, तो ब्रह्म देवता के पास पहुंचे, ब्रह्मा के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी बात बताई कि हम पराजित हो रहे हैं, राक्षसों से पराजित हो रहे हैं। उनके द्वारा उपाय सुझाया गया कि देवताओं की पत्नियां व्रत रहें तो देवता जीत जाएंगे। उनकी पत्नियों ने व्रत रहा और यह जो युद्ध था, देवासुर संग्राम था, उसमें देवता लोग जीत गए और जिस दिन जीते वह तिथि चौथी थी, इसलिए करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। ऐसा पौराणिक मान्यता है। दूसरी मान्यता यह भी देखने को मिलती है कि करवा नाम की एक स्त्री थी जिनके पति नदी में नहा रहे थे। मगरमच्छ ने उनका पांव पकड़ लिया और खींचने लगा, तो अपने तपोबल से अपने साड़ी के एक धागे से उन्होंने मगरमच्छ को बांध दिया तो भाई यमराज के पास ले गई। इसके कारण भी करवा चौथ महिलाओं के त्याग, समर्पण और संकल्प के रूप में याद किया जाता है। हमारे देश में करवा चौथ प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल से भी देखने को मिलता है। अगर हम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की बात करें तो सभी युगों में यह देखने को मिलता है। सतयुग में सावित्री ने अपनी पति की रक्षा के लिए यह व्रत रखा था। त्रेता युग में इक्ष्वाक वंश और रघुकुल वंश की महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत रखा था। द्वापर युग में द्रौपदी ने, जब अर्जुन नीलगिरी के पर्वत पे तपस्या करने चले गए, तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए द्रौपदी ने भी यह व्रत रखा था। कलयुग में तो कहना ही क्या, बाजार सब गुलजार है और हमारे देश की महिलाएं बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही उत्सव से पूरे साल भर इसका इंतजार करते हुए करवा चौथ का व्रत मनाती हैं। अब इसके पीछे छुपे हुए हम आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व को भी समझते हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। श्रृंगार महिलाओं के लिए प्रिय है और यह 16 श्रृंगार उनकी समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए 16 श्रृंगार किया जाता है। छलनी के माध्यम से चांद को देखा जाता है। इसके पीछे का रहस्य यह बताया जाता है कि छलनी में कई छेद होते हैं। जब हमारी माताएं बहनें छलनी के माध्यम से चांद को देती हैं तो जितने भी छिद्र उसमें होते हैं, चांद के उतने ही प्रतिबिंब बनते हैं, उतना ही उनके पति की आयु बढ़ती है, पति दीर्घायु होता है। आज के दिन माताएं बहनें निर्जला व्रत, बिना कुछ खाए पिए पानी तक नहीं पीती हैं। सुबह से लेकर चांद के दिखने तक यह व्रत रहती हैं। चांद पूरे देश में विभिन्न समयों में अलग अलग समयों पर दिखाई देते हैं, कई बार विलंब से भी दिखाई देते हैं। इसके पीछे का कारण, इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि जो चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी की परिक्रमा करता है और लगभग 28 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। इस 28 दिन की परिक्रमा को पूरी करने के लिए प्रतिदिन 12 डिग्री चंद्रमा आगे खिसक जाता है। इसके कारण चतुर्थी या जो तिथियां होती हैं उसमें चंद्रमा धीरे धीरे विलंब की स्थिति में दिखाई देता है। इस दिन करवा जो एक मिट्टी का बर्तन होता है, पाट होता है, लोग तांबे के बर्तन भी यूज करते हैं। तो मिट्टी का जो ये करवा होता है, ये एक प्रकार से ब्रह्मांड का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि करवा का पूजन होने से हम ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं और हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं
उसकी पूजन से प्रकृति हमारी सुरक्षा करती है, हमारे परिवार की सुरक्षा करती है। पूजा, इसमें आपने देखा होगा सीक, एक घास की तरह एक कुश होता है, उसकी पूजा की जाती है। उसके पीछे ऐसी मान्यता है कि कुश और ये जो सीक होता है, इसमें जो करवा माता थी, इन्होंने अपनी पति की रक्षा के लिए अपने साड़ी के एक सूत से मगरमच्छ को बांध दिया था। यह उनकी मजबूती और उनके संकल्प और उनके त्याग का प्रतीक है सीक। इस तरह हमारे देश में करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। इस दिन पूजा के दौरान तरह तरह के मिष्ठान और धन धान्य की पूजा होती है, और पूजा में भगवान शिव, गणेश, कार्तिकेय और पार्वती माँ की पूजा की जाती है। ऐसा बताया जाता है कि माता पार्वती विवाह के पूर्व ही भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए करवा चौथ का यह व्रत रखा था। तो इस तरह हमारा देश करवा चौथ का व्रत करके प्राकृतिक संतुलन, आध्यात्मिक महत्व, उसकी ऐतिहासिक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए यह करवा चौथ का व्रत मनाता है। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से हम सभी एक मंच पे जुड़े हुए हैं। हम सभी साथियों को और सभी बहनों को हार्दिक बधाइयां देते हैं। थैंक यू।